देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे दो रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस सेम है ना, पर उनके थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट अलग अलग है। तो हमें उनके पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के थर्मल रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट निकालने हैं। तो उसके लिए पहले देखो ये R1 है, ये R2 है, दोनों सेम बोला है तो दोनों को R0 मान लेते हैं। तो पहले केस में क्या आर सीरीज़ में क्या आ जाएगा R0 + R यानी 2R0, ये हो गया आर सीरीज़। अब जब इनको हीट किया है ना, तब क्या हो जाएगा R0 1 + अल्फ़ा, हाँ पहले 0 डिग्रीज पे, अब समझ लो T°C पे हीट किया तो अल्फ़ा T आ जाएगा इधर, और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा R0 1 + अल्फ़ा 2T आ जाएगा, है ना। तो इसे क्या नहीं कर सकते हैं और यहाँ से देखो R0 एक इससे मल्टीप्लाई होगा एक इससे, तो 2R0 आ जाएगा यहाँ से, और R0 अल्फ़ा 1T + R0 अल्फ़ा 2T। यहाँ से दोनों से 2R0 कॉमन ले लो, है ना। तो 1 प्लस इधर से क्या जाएगा अल्फ़ा 1/2T + अल्फ़ा 2/2T। टी हमने कॉमन ले लिया, पीछे बचा अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2 / 2 + 1। इसको हम लिख सकते हैं RS, है ना। तो इधर से देखो इस वाले कॉम्बिनेशन का क्या आ गया अल्फ़ा एस आ गया अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2/2। तो अब हमें पता चल रहा है ना, इन दो में से कोई एक ऑप्शन होगा ऊपर वालों में से। अब पैरेलल का निकालना पड़ेगा हमें। पैरेलल के लिए क्या होगा, है ना, ऐसे दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं R0। तो R पैरेलल कैसे होता है 1/R0 + 1/R0, यहाँ से क्या जाएगा 2/R0। अब हीट किया हमने इनको, तो T टेम्परेचर पे क्या आ जाएगा R0 1 + अल्फ़ा 1T 1/R0 1 + अल्फ़ा 2T। R0 हमने कॉमन ले लिया, 1 + अल्फ़ा 1T 1 + अल्फ़ा 2T। यहाँ से 1 + अल्फ़ा 1T 1 + अल्फ़ा 2T, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, यहाँ से 1 + 1/1। तो RT को हम लिख सकते हैं R0, अब इन दो को मल्टीप्लाई कर दो 1 + अल्फ़ा 1T + अल्फ़ा 2T + अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2T 2 + अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2T। अब देखो जो अल्फ़ा 1 होता है वो लगभग 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का होता है ना। ये भी 10⁻⁻⁴ के ऑर्डर का होगा, और ये वाला देखो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये लगभग कोई 10⁻⁸ के ऑर्डर का हो जाएगा। तो इसको लिखना या ना लिखना एक ही बात है, तो हम इसको 0 मान लेते हैं, है ना। तो पीछे क्या बचा हमारा 1 + अल्फ़ा 1T + अल्फ़ा 2T 2 + अल्फ़ा 1 + अल्फ़ा 2T। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब हमें देखो हमें पता है बाइनोमियल थ्योरम से कि 1 + x⁴n, और जब x बहुत छोटा होता है ना तो n आगे मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे करके। तो इधर भी वैसे ही होगा, इधर क्या है इसकी पावर ये हो जाएगी -1 हो जाएगी,
देखिए आर नॉट बाई टू 1 प्लस, अब देखो इसको एक्स की तरह कंसीडर करो, अल्फ़ा 1 टी प्लस अल्फ़ा 2 टी 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी। अब देखो अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे और फिर से पहले जैसे ज़ीरो हो गया था इधर भी वैसे ही होगा, है ना। यहाँ से क्या आर नॉट बाई टू 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ 1 आया, और इसको अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी लिख लो, तो यहाँ से आएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टी, है ना। ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये वाला इधर से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 इंटू टी। अब ये दो मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से आएगा माइनस का अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू टी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये 10⁻⁸ के ऑर्डर का हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा आर नॉट बाई टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बाई 2 टू टी, सेम वैसे आ गया। तो इस केस में भी अल्फ़ा पी होगा ना, जो अल्फ़ा एस के बराबर हो गया, तो हमारा केस कौन सा आंसर आ गया, ये ए ऑप्शन आ गया हमारा।